So anyway, that was a Sunday night. Monday, Tuesday, Wednesday, वो जो leak था, there was no leak, but there was also no weight gain. Fetus का there was no weight gain. Thursday को around 8 o'clock in the evening, my father went छोटे जे हनुमान मंदिर के सामने before Tuesday रख देना. संगत जी, बेबी कैन बी प्रीमेच्योर दो तरीके से, एक तो वेट में, एक टाइम में. टाइम के लिए हमें 10 days चाहिए थे उस वक्त टू मेक इट टू मिनिमम टाइम, और वेट पुट ऑन हो रहा नहीं था. सो जब गुरुजी ने फोटो को हाथ लगाया, उसी रात को डॉक्टर अशोक खुराना है, बहुत फेमस अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, वो आए थे फॉर द अल्ट्रासाउंड एट नाइट. डील वाज वेरी हैप्पी एंड आई सेड टू माय फैमिली कि मैं गुरुजी से मिलना चाहती हूँ. सो थर्सडे को मैं गुरुजी के पास गए फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड बिकॉज मैं आई हैडंट वॉक्ड इन सो लॉन्ग, मैं भी काफी कमजोर थी, एंड आई वेंट विद हम पंजाबीज में कई आंटीज होती हैं जो काफी हमारी फैमिलीज में वोकल होती है. वो भी एक मेरी गुड्डी आंटी है, वो साथ आए थे मेरे गुरुजी के. शी सेड मैं भी जाना चाहती हूँ, कौन गुरुजी हैं? सो शी केम टू गुरुजी छोटा मंदिर, और हम सब बैठे हुए थे वहां पे. आई मेट गुरुजी और मैं आई माथा टेको. गुरुजी ने मेरे को अपने पास बिठाया, और आई रिमेम्बर फीलिंग so इतनी वार्म फीलिंग थी. देयर वाज सो मच लव कमिंग फ्रॉम गुरुजी. और उन्होंने एक आंटी को अंदर भेजा किचन में, लीचीज मंगवाए, मैंने एक थाली लीचीज के खाए उधर. फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद लंगर मंगवाया. इससे पहले मैं ड्रिप पे थी तो काफी महीनों मैंने ज्यादा हेवी खाना नहीं खाया था. तो मेरी आंटी ने ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को, जैसे आदत होती है, शी सेड गुरुजी ऐसा मर जाएगी, इतना इतनी मिर्ची है, इतना घी है. एंड गुरुजी इमीडिएटली सेड, जो सबने सुना होगा कि यहाँ खाएगी ये दवाई है, सो आई हैड दैट लंगर, भारी लंगर. और फिर भी बैठी रही, गुरुजी ने जाने के लिए आज्ञा नहीं दी. एंड 1-2 घंटे बैठने के बाद गुरुजी उठ के मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेके, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में उन्होंने बोला ब्लेसिंग्स. और मैंने स्माइल करके मैंने गुरुजी की तरफ देखा, एंड आई सेड गुरुजी, जैसे हम लोगों की आदत होती है, वी आस्क फॉर मोर, और ही मांगा. उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेसिंग ऑलरेडी दे दी थी, पर मैंने बोला गुरुजी उसमें इतने नीडल्स हैं, शी सफरिंग सो मच, वो नीडल्स हटा दो उसकी बॉडी में. उस वक्त मेरी बेटी का नाम अमाया है. अमाया में बहुत सारे शी वाज ऑन लंग, उसके लंग्स में पस था, और इस वजह से बहुत ब्लड टेस्ट हो रहे थे, एंड शी हैड अ फ्यू नीडल्स. अगले सुबह वी वेंट, वो सेकंड मिरेकल था. पस नॉर्मली एंटीबायोटिक्स के साथ, या फ्लूइड जो लंग्स में आ जाते हैं एंटीबायोटिक के साथ, धीरे धीरे कम होता है. पर अगले मॉर्निंग अल्ट्रासाउंड में वो उसकी फ्लूइड एकदम से डिसअपियर कर गए. हर लंग्स वर टोटली नॉर्मल, एवरीथिंग वाज टोटली नॉर्मल. उसको सिर्फ एक हॉट बेड चाहिए था टू गेट ओके. Even the doctors at that time were surprised. So this is how I met Guruji. ये मेरा फर्स्ट मीटिंग था गुरुजी के साथ. उसके बाद मेरा रेगुलरली जाना था. गुरुजी ने मेरे को बोला थर्सडे को आया कर, और मैं थर्सडे को ही जाती थी, चाहे कुछ हो जाए, आई वुड बी देयर ऑन थर्सडे. इनफैक्ट मेरी डिपेंडेंसी गुरुजी पे इतनी हो गई थी कि अगर मैं आउट ऑफ टाउन कहीं जा रही थी या कुछ बड़ा इवेंट हो रहा था, आई वुड नॉट लीव विदाउट हिज परमिशन. उसके बाद जैसे जैसे जाते गए, वन गॉट टू नो गुरुजी. फिर 2002 में अगस्त 15 हम कसौली गए हुए थे. मैंने गुरुजी से परमिशन लेके, ऐसे गुरुजी हम लॉन्ग वीकेंड है, मैं कसौली जा रही हूँ बच्चों के साथ, एंड विद माय फैमिली. मेरे पेरेंट्स भी जा रहे थे. हमारा एक छोटा नया घर बनाया था हमने पहाड़ों में. सो वहां पे ये 15 अगस्त को आर्मी हॉस्पिटल वहां पे सब बंद रहता है. माय डॉटर
अब 2 साल की थी. शी वाज प्लेइंग इन हर बेडरूम. उसका बेडरूम सेकंड, और मेरे को थोड़ा बहुत पता है ये बहुत, पर गुरुजी का आ गया. ही हैड ऑर्डर्ड इट. सो मैं वो आंटी को जाके बोला, मैंने ऐसा आंटी, गुरुजी ने बोला है कि आप मेरे साथ चलें छुट्टी पे. एंड वो मेरे को देख के बोलते थे नहीं बेटा मेरे को नहीं जाना. सो फिर मैं गुरुजी के पास वापस जाती थी. से गुरुजी वो तो आंटी मना कर रहे हैं. एंड फिर वो बहुत हंसते थे नींद से, फिर जा ऐश कर, यू नो. सो उनका ऐसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर. एक बारी और उस टाइम हमें पता नहीं था कि संगत इतनी बड़ी होएगी. मैं आज ही कुणाल अंकल को ये बोल रही थी कि हमने कभी सोचा नहीं था. हम बड़े मंदिर जाते थे. इट वाज अ स्मॉल संगत. गुरुजी बोलते थे कि अब दूर दूर से एक टाइम आएगा देखते रह जाओगे. हम कहते थे गुरुजी कि कौन आएगा गुरुजी हमारे अलावा. वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड. हमने सोचा नहीं था कि कभी इतना बड़ा भी होगा, कि लाइनें लग जाएंगी, कि इतनी भीड़ होएगी. पर एक टाइम आया था, आई थिंक ये गुरुजी का आई थिंक 2006 या 2006 में ही था. महाशिवरात्रि के रात बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता था. सो आई रिमेम्बर गुरुजी ने बोला था उस दिन कि लंगर खा के जाएं. तो मैं एक दो और अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां थी जो बहुत जाती थी. आप जानते ही होंगे, अनीता आंटी उनमें से एक थे. एंड गुरुजी सेड टू अस कि लंगर खा के जाएं. सर नहीं गुरुजी मेरे को घर जाना है, माथा टेकने आई थी. इट्स महाशिवरात्रि, आपको मिल लिए, बस आज लंगर नहीं. सो ही सर नहीं लंगर खा के जाएं. ये उस दिन बिकॉज हम पीछे से लाइन में जाके सबको बोल रहे थे गुरुजी का आदेश है हमें कि लाइन जंप कर लें. सो बिल्कुल हम आगे जाके फर्स्ट राउंड लंगर खा के जल्दी जल्दी हमने फिर मत्था टेक के हम वहां से निकल गए. ऐसे गुरुजी हमारे साथ जोक भी बहुत करते थे. जब हम वहां पे सत्संग में वी गो फॉर सत्संग. एक और टाइम था, आपको तो पता ही होगा, एवरीबडीज एक्सपीरियंस्ड इट. पर मेरा ये था कि मेरे को ऑलवेज गुरुजी के साथ बातें करनी थी. गुरुजी कहते थे कि मैं आपका माइंड रीड कर सकता हूँ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है. पर मन नहीं मानता था टिल आई डिडंट स्पीक टू हिम. सो जो भी प्रॉब्लम थी या हो रहा था लाइफ में व्हाटएवर, जब तक गुरुजी को मैंने बोला नहीं था कि गुरुजी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग या ये हो रहा है, आई डिडंट फील कि उनको पता था. पता नहीं क्यों. इतने मिरेकल्स देखे थे, फिर भी ये वीकनेस थी हमारी, समझ लो, कि मेरे को बातें करने का बहुत मन करता था. एक बारी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मेरे को ये लेसन भी दे दिया कि उनको एग्जैक्टली पता है कि हम क्या सोच रहे हैं. मेरी एक कजन सिस्टर है कविता, जो गुरुजी को हम इकट्ठे जाते थे थर्सडेज को. सो गुरुजी का जब लाइन लगी थी फॉर प्रसाद, वो जो लड्डूस थे उस दिन, काफी सारे लड्डूस गुरुजी की थाली में. गुरुजी के हाथों में एक नहीं दो नहीं, कभी कभी 5-6 दे देते थे. और वो कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, बाहर नहीं खाना, बाहर ले जाना नहीं. इट्स नॉट कि हम प्रसाद को या जो भी मिठाई है पैक करके घर ले जा सके. गुरुजी का ये आदेश होता था कि प्लीज यहाँ खाओगे तो दवाई है. सो उस दिन क्या हुआ, हम लाइन में लगे और पेट वैसे ही भरा हुआ था जब मैं सत्संग के लिए गए. और मैंने वो देखते ही कि ओ माय गॉड गुरुजी लड्डू दिस थिंग, मैंने कविता को बोला, आई सेड आज मन नहीं. गुरुजी ने मेरे को देखते ही आई डोंट नो क्यों 6 लड्डू उनके हाथ में आ गए एंड ही गिव इट टू मी. सो मैंने कहा गुरुजी इतने लड्डू. ही सेड नहीं खा लो. सो आई हैड द लड्डू. धीरे 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 खा के मैंने बाहर जाके हाथ धोए. और कभी कभी गुरुजी दोबारा बुला के देते थे. सो मैंने खिड़की से देखा कि there's अभी भी लड्डूस बचे हुए हैं थाली में. सो आई टोल्ड कविता, आई सेड कविता, धीरे से बाहर ही बोला, आई सेड कविता मेरे को अभी अंदर नहीं जाना है क्योंकि गुरुजी फिर बुला लेंगे और फिर लड्डू देंगे और मेरा पेट बहुत भरा हुआ है. सो इतने में कोई अंकल आए, इसे गुरुजी बुला रहे हैं.
सो आई सेड ओ गॉड। फिर हम अंदर गए और गुरुजी के मुंह पे इतना बड़ा स्माइल था, इतना अच्छा स्माइल था, और उन्होंने फिर 6 लड्डू उठा के मुझे हाथ में दिए एंड ही सेड यहाँ खाओगे तो दवाई है। एंड आई अंडरस्टूड कि उनको जो भी हम सोच रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, फिर उन्होंने मेरे को 3rd टाइम बुला के लड्डूज दिए। सो गुरुजी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो भी बहुत फनी होता था। एनीवे, ये मेरी 2-3 शुरुआत की कहानी थी, पर एक और था जब गुरुजी की जिस दिन डेथ हुई थी वो भी काफी अमेजिंग सत्संग है। एक्चुअली मैं गुरुजी के पास उससे 10-15, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऑलवेज परमिशन लेती थी गुरुजी से छुट्टी जाने से पहले। समर का टाइम था, बच्चों की छुट्टियां थी, सो मैंने गुरुजी को बोला, ऐसे गुरुजी मेरे को पोर्चुगल जाना है, हमने टिकट्स करा रखे हैं। नॉर्मली गुरुजी मजाक करते थे, ही वुड से इसको ले जा, उसको ले जा, या ऐश कर। उस वक्त गुरुजी ने मेरे को साफ मना कर दिया कि यू कांट गो। मैं बहुत डर गई। मैं अगले थर्सडे फिर जाके मैं लाइन में लगी एंड आई सेड गुरुजी, जैसे मेरी आदत थी गुरुजी से पूछने की, सो आई सेड गुरुजी क्या हो जाएगा, फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार पड़ जाएगा क्या? मैंने सोचा ही नहीं था कि ही सेड नहीं अभी एंड उन्होंने सिग्नल किया। उस दिन गुरुजी गुस्से में थे। ही सेड जैसे जा पीछे जा, पीछे जा। सो फिर बात करने का मौका नहीं मिला। इतने में मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को जाके पूछूंगी अगले थर्सडे, अभी टाइम है, 1 महीना है छुट्टी के लिए, पर वीजा एप्लीकेशन दे देती हूँ। वीजाज एक्चुअली एप्लीकेशन गई हुई थी, सो बच्चों का और मेरा वीजा आ गया, और मेरे जो हस्बैंड का वीजा था वो नहीं आया। ऐसे सुना ही नहीं था, पर वो पोर्चुगल एम्बेसी ने उनका पासपोर्ट मिसप्लेस कर दिया था। सो हमें जब फोन कॉल आया कि द पासपोर्ट इज मिसप्लेस्ड, आई वाज प्रीटी श्योर, या मेरे को ये ख्याल तो जरूर आया कि गुरुजी ने भी मना किया है, इसमें कुछ तो समथिंग इज ठीक नहीं है। सो उस दिन मैंने फिर सम कॉन्टैक्ट के थ्रू पोर्चुगल एम्बेसी से बात की। उन्होंने पासपोर्ट फिर ढूंढा, और 2-3 दिन बाद हमें निकलना था दिल्ली से, आई थिंक 23rd या 24th। उनका जो फिर फाइनली वीजा लग के आया टू एंटर यूरोप, शेंगन वीजा, वो आया 4th अगले महीने की 4 तारीख को। सो मैंने उसको देखा वीजा को, ऐसा हमें तो कैंसिल करके पोस्टपोन करना होगा। सो सारे फ्लाइट्स वगैरह हमने पोस्टपोन किए, एंड जिस दिन हमें जाना था एक्चुअली इट वाज द सेम डे, पता नहीं, नींद नहीं आई। सो उस दिन सुबह, मैं कभी ड्राइव के लिए सुबह सुबह नहीं निकलती, 4 बजे। मैं जीके में रह रही थी उस वक्त। मेरी मदर मेरे पेरेंट्स रहते हैं पंचशील में, पर फॉर सम रीजन आई डोंट नो, रात को नींद नहीं आई। सो एट अबाउट 4:30 इन द मॉर्निंग मैंने सोचा जाके मम्मी पापा को हेलो बोल दूं। सो आई ड्रोव टू देयर हाउस, और फिर मैंने सोचा घबरा जाएंगे, ये 4 बजे तो कोई टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं देखा था मैंने, समर का टाइम था। तो ऐसे चलो 1-2 चक्कर मार लेती हूँ। यूसुफ सराय को मैं पास कर रही थी, और मेरी हमारे एक फ्रेंड है समीर मेहरा, जो गुरुजी के बिल्कुल सामने रहते हैं। समीर का मुझे फोन आया, ही सेड आप कहाँ हो? सो आई सेड एक्चुअली फनली, ही सेड सॉरी जगाने के लिए। ऐसे नहीं जगाया, नहीं, एक्चुअली मेरे को छुट्टी के लिए कल रात को निकलना था, हम गए नहीं। मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि क्यों ये सब हुआ। मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी और सोई नहीं। मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्राइविंग अराउंड। ही सेड एक्चुअली गुरुजी के साथ देयर हैज बीन एन इंसिडेंट, तुम कहाँ हो? आई सेड आई एम आउटसाइड। ही सेड एम्स में है। 3-4 मिनट की ड्राइव थी, पर मैंने समीर को पिकअप किया गेट से ही, एम्स के गेट से। किसी ने हमें बताया नहीं कि गुरुजी कहाँ थे, कौन से बेड पे थे। एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा है। आई जस्ट ड्रोव द कार, जैसे कि कोई ऑटो पायलट पे किसी ने कोई लेके गया और वोक मी अप। गाड़ी एकदम उनके
जो बिल्डिंग थी, मुझे अभी तक याद है, बेड नंबर 19 किसी ने बोला, आई थिंक, आई कांट रिमेम्बर, सेकंड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर, पर एक नीचे संगत खड़ी थी, दे सेड ऊपर है सेकंड फ्लोर व्हाटएवर। हम लोग भागे भागे गए, किसी ने बोला बेड नंबर 19, ऑटो पायलट की तरह वी जस्ट वेंट, और गुरुजी के चरणों में हमने सर रखा, एंड वी गॉट टू मीट गुरुजी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आई थिंक गुरुजी मेरे इतने बड़े क्रच बन चुके थे कि अगर मैं नहीं होती दिल्ली में, आई मीन, सो उस वक्त भी उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि आई वुड बी विथ हिम, बी क्लोज टू हिम, बी नेक्स्ट टू हिम, और यू नो इतना ख्याल रखते थे। आई थिंक वो 3-4 दिन कैसे थे, ये तो एवरीबडी जो मंदिर जाते हैं, जहां आपने उनकी समाधि देखा है, वहां पे गुरुजी का जो क्रिमेशन था, इट वाज हेज ही था, इतने लोग थे, समझ ही नहीं आया कि ऐसे हो कैसे गया। पर उसके बाद I think it was very clear, I knew, अच्छा 4 तारीख को we left for Portugal, but I was always, मेरे दिल में ये था कि I was with गुरुजी जब ये हुआ, and he made sure of it. So उन्होंने ही डिसाइड किया था कि कहीं नहीं जाना, फर्स्ट टाइम मेरे को जाने नहीं दिया, फर्स्ट टाइम पासपोर्ट घुमा दिया, all these छोटी छोटी चीजें जो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, it all happened in a way कि I could be here, मैं गुरुजी के साथ, I could be with him. फिर संगत जी, आई थिंक मैंने इन पूरे टाइम में बताया नहीं कि आई डोंट नो, बच्चों के होने के बाद, क्योंकि ये सत्संग है गुरुजी का, आई मस्ट से कि एक टाइम ऐसे आ गया था कि माय मैरिज वाज फेलिंग, और मैं बहुत चिपकू किस्म की person who I don't like to leave easily. So मैं गुरुजी के पास बहुत जाके बोलती थी, ऐसे गुरुजी मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ, या तो make him अपनाओ me and love me, और मेरे को हिम्मत दो कि मैं छोड़ सकूं, क्योंकि छोड़ने की हिम्मत है ही नहीं मेरे में। 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, उनकी क्या लाइफ होगी, they need a father, पता नहीं, मैं ये सब आई वुड टॉक टू गुरुजी अ लॉट। और इस सब टाइम में आई थिंक गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, तेरा टाइम नहीं आया, और मैं गुरुजी के साथ आर्ग्यू बहुत करती थी, ऑन ऑल ऑफ दिस, और समझ नहीं आई मेरे को। 1-2 बारी आई वॉज वेरी लो, मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के सोच ही रही थी, और गुरुजी ने अनीता आंटी को मेरे पास भेजा, और उन्होंने अनीता आंटी को बोला कि इसको बोल कि ये मूल मंत्र जापे, and it'll give her strength. She's very weak, emotionally weak. और उस वक्त मैं थी भी emotionally काफी weak. And my father was behind me. He says, "Beta, if you want to leave, you leave." But हिम्मत नहीं थी, And I used to always feel कि किसी ना किसी तरह, if he can, he's going to, सब ठीक हो जाएगा। पर एक टाइम ऐसे आया कि सब ठीक नहीं था, and there was no way that we could carry on with this marriage, and उस वक्त मेरे मदर एंड मेरे फादर तो पंडित वगैरह में बिलीव करते ही नहीं थे, पर मेरी मदर, मेरी नानी, मेरी मासी, उनके बहुत रिनाउंड पंडित थे, तो वो उन्होंने पत्री शत्री लेके दे वेंट टू ऑल दीज पंडित्स, और ये पंडित्स ने बोला कि सो सॉरी कि ये जो शादी है, दिस पर्सन इज गोइंग टू रिमेन इन योर डॉटर्स लाइफ फॉर एवर, और अगर ये छोड़ेंगे तो भी ये खिटर पिटर इसके साथ इट विल ऑलवेज स्टे, और इसकी लाइफ में और कोई आने नहीं वाला, एंड दिस इज इट। सो मैंने अपना पीस बना लिया उसके साथ। आई टोल्ड मम्मी, आई सेड अगर यही ट्रूथ है, इट्स ओके मम्मी, पर अब ये है जो है, इट इज मैं अपनी लाइफ को अब ठीक करूंगी। सो मैंने गुरुजी के पास जाके एक इवनिंग मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी गल करनी है, ऐसे है कि मैंने इस पंडित को मिला, और पंडित ने बोला कि
पंडित या व्हाटएवर जो पत्रीज वगैरह पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ में इसके बाद कुछ है ही नहीं, और बहुत रिनाउंड पंडित है, बहुत उनकी मान्यता है, कोई व्हाटएवर, और ऐसे करके 3-4 लोगों को दिखाया, सबने एग्जैक्टली ये बोला है। गुरुजी ने पूरे संगत के सामने मुझे बहुत जोर से डांटा। उन्होंने बोला पागली हो गई है, मैं की दिले आई एम हियर एंड मैं तेरी गड्डी दा ड्राइवर हाँ, मैं तेनू किचड़ विच ले जावां या वेदर आई टेक यू थ्रू स्मूथ रोड्स, यू ट्रस्ट मी। एंड आई सेड टू गुरुजी, I said गुरुजी आई एम सो सॉरी कि मैंने किसी और को सोचा भी कि मिलने की, जब आप मेरी लाइफ में हो। और आई थिंक उस डे से लेके आज तक मेरा ये बात गुरुजी की मेरे इट्स इनग्रेन्ड, मेरे दिल पे इनग्रेन्ड है कि वो मेरे गाड़ी से उन्होंने 5 मिर्ची दी मुझे, मैंने 5 मिर्ची लेके, आई मीन इट वाज एन ऑड उपाय। गुरुजी को ही पता था कि ये क्यों क्या किसी को लोटा देते थे, किसी को आई मीन मेरे सामने कितने लोगों को उन्होंने लोटा ब्लेस करके दिया था, पर मेरे को उन्होंने ये मिर्ची दी थी। सो आई वेंट होम, मैंने मिर्ची लगाई उंगलियों पे और रुमाल बांधा, और मैं सोच ही रही थी गिरेगी हाथ से, नहीं गिरेगी बिकॉज शी इज अ स्मॉल चाइल्ड। पर अगले दिन सुबह रुमाल को निकाल के ड्रोव टू द यमुना, मिर्ची को जैसे ही हमने बहाया उसको, या वी पुट इट इनटू द यमुना, आई केम बैक होम, फीवर वाज नॉर्मल, उसके बाद फीवर चढ़ा ही नहीं, कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी, जो इतने दिनों से फीवर नीचे ही नहीं आ रहा था, वो एकदम से सो ऐसे थे गुरुजी। आई मीन there's so many stories। अब मैं क्या क्या जो मेरी मेन वाले जब मिली थी वो याद आया, और गुरुजी की पासिंग वाली was really amazing। जिस तरह से पासपोर्ट्स वगैरह गुम गए थे, पर इतनी सारी छोटी छोटी बातें हैं आज भी जो हम देखते हैं, and I feel it and I feel his presence। और ये मेरे माइंड से कभी निकलता नहीं है कि वो he is in control of my car, of my life। मेरी जर्नी के कंट्रोल में गुरुजी हैं। और बुरे दिन, there are bad days and there are good days, but I trust कि वो व्हील उनके हाथ में है। So thank you सत्संग जी, thank you, it was an honor for me बहुत सालों बाद to tell my सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू वेरी मच। आप आए, इतने प्यारे सत्संग सुनाए। हम तो और सत्संग सुनना चाह रहे हैं, अगर आप और सत्संग सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुना सकते हैं आंटी। आई नो आपने भी काफी दिन बाद सत्संग किए हैं, तो आप भी हर एक सत्संग को जैसा भी आपका मन करे, अगर आप और सत्संग सुनाना चाहते हैं प्लीज सुना सकते हैं। एक और छोटी सी है अंकल, अगर आई डोंट नो होगा मैंने कैसे बताया सबको, पर कि लोगों को समझ भी आए। मैं घबराई हुई थी जब मैंने शुरू किया था सत्संग, बट थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए। पर मैं गुरुजी पे इतना डिपेंडेंट हो गई थी कि गुरुजी का ऑलवेज एक स्वरूप मेरे पास, आई नीड अ स्वरूप ऑफ हिज ऑन मी एट ऑल टाइम्स। अगर मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ या वर्क पे हूँ या मीटिंग पे, आई ऑलवेज हैव इट इन माई हैंड या अराउंड माई नेक, आई फील प्रोटेक्टेड। अगर वो किसी वजह से गिर जाता है व्हाटएवर, आई डू फील स्कैर्ड, या मैं सोचती हूँ कि गुरुजी इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, पर गुरुजी के जाने से पहले फ्रॉम हिज फिजिकल बॉडी, आई थिंक ही अंडरस्टूड कि मेरे को वो चाहिए होता है, वो फिजिकलिटी। जो प्रसाद गुरुजी मेरे को इतना देते थे ताबिया, और सबको देते थे। एनीबडी हु केम टू गुरुजी's दरबार, ही वुड ओनली गिव। उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनको लंगर प्रसाद, ही वुड ओनली, इतना प्यार देते थे गुरुजी। गुस्सा भी करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, बट इट केम फ्रॉम लव, तो उनके जाने से पहले एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के हाथ में मिश्री थी, काफी मिश्री, और मैं उनके पास उनकी कुर्सी के पीछे बैठी थी। सो क्या हुआ कि वो मिश्री उनके हाथ से गिर गए एंड इट फेल ऑन द फ्लोर नीचे, और गुरुजी ने मेरे को बुलाया
और उन्होंने बोला कि इसको इकट्ठे करके अपने पास रख ले। सो आई इकट्ठा करो इट, मैंने सोचा मैं एक दो खा लूं, इसे नहीं, इकट्ठा करके अपने पास रख ले, तेरे को चाहिए होगा। अब मानोगे नहीं सत्संग जी, आई स्टिल हैव दोज मिस्ट्रीज। और अभी भी जब बहुत जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत हो, दैट्स व्हेन आई टेक आउट वन मिस्ट्री और वन तीनों बच्चों को कभी कुछ, अगर कुछ बहुत ज्यादा जरूरत हो, मैं एक निकाल के देती हूँ। इट्स स्टिल मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी के ही इज डूइंग इट, ये उन्हीं का है, एंड उसमें अभी भी खुशबू आती है। एंड सो या आई मीन उनको पता था कि मेरे को दैट आई विल नीड इट। सो एक बैग भर के उनके हाथों के जो उनकी जुतियों से उनके इट वाज ऑल अराउंड हिम, मैंने गैदर करके एक बैग में उन्होंने मेरे को दिया था, वो अभी भी है। एंड मैं उस पर बहुत डिपेंडेंट हूँ, फनी वे पे। इट्स नॉट रियली डिपेंडेंट, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है दैट इट्स विथ मी। सो ऐसे ही थे वो, उनका हर चीज में कुछ ना कुछ मीनिंग था। अगर वो कहते थे कि ऐसे करो, बाय द एंड ऑफ इट क्वेश्चन नहीं करती थी, आई वुड जस्ट डू इट। इतनी बार, एक बार ही उन्होंने मेरे को शादी का कार्ड दिया था किसी का कि पहुंच जा। एक हंगेरियन एम्बेसी में, आई डोंट नो अगर आपने ये कहानी कभी सुनी हो, पर एक बारी एम्बेसी पार्टी थी, वो गुरुजी कभी कभी बोल देते थे सत्संग को कि आप साथ चलो, तो उन्होंने हमें बुलाया था। पूरी दिल्ली में इतनी बारिश थी, मॉनसून का टाइम था। उसकी फोटो तो लगी भी, उस पर्टिकुलर डे की फोटो तो काफी टाइम आती है गुरुजी के ये गुरुजी वेबसाइट्स पे या गुरुजी फेसबुक पे, गुरुजी का जो साइट है उस पे भी आते हैं। उन्होंने ब्लू रंग का चोला पहना, लाइट ब्लू, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। बट दैट डे इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश आई थी दिल्ली में, एंड आई वाज थिंकिंग कि वो कीचड़ होएगा, ओपन एयर है, गार्डन है, पर आप मानोगे नहीं, वी रीच्ड द एम्बेसी। हम उतरे, अंदर गए, बाहर बारिश, अंदर ब्राइट क्लियर, एक भी बूंद नहीं। वी वर इन द गार्डन राइट थ्रू 1-2 घंटे, पर एक भी बूंद अंदर बारिश नहीं। बाकी दिल्ली में इट्स थंडर लाइटनिंग। सो मैंने, आई मीन वन हैज सीन सो मच। और बाकी सत्संग तो आपने सुना ही है, मैंने इतने लोगों को देखा था उस वक्त, कैंसर, पार्किंसंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, एंड गुरुजी इतने प्यार से टच करके, कभी किसी को लोटा दे के ही वुड टेक इट अवे, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई गॉट टू विटनेस इट एंड बी इन हिज फीट। थैंक यू। जय गुरुजी।